स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द अव्वल अकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम ICSE क्लास 9 सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी, चैप्टर इज़ 4th, दैट इज़ द फ्लावर। राइट, तो जैसा कि फ्लावर के बारे में हम आप जानते हैं, फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ ए प्लांट। सो इन फ्लावरिंग प्लांट, the function of reproduction is carried out by this flower, right? तो चलिए अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ bisexual flower, right? सो देखिए फिर यहाँ पे बच्चों के फ्लावर को समझिए पहले। व्हाट इज दिस फ्लावर? द फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। ये जो लीव्स हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर में जो है मॉडिफाई हुए हैं इन ए फ्लावर। सो इट इज ए स्पेशलाइज्ड शूट। ठीक है, तो इस फ्लावर का जो सबसे पहला भाग जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्टॉक। दिस इज स्टॉक। ये यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रहा है स्टॉक स्क्रीन पे कि ये एक ग्रीन है। ठीक है, इस स्टॉक को हम पेडिसल भी बोल देते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो इसका मेन काम क्या है कि इट सपोर्ट्स द फ्लावर। तो ये जो है फ्लावर को सपोर्ट करता है खड़े रहने में। राइट, तो कुछ फ्लावर्स जो हैं इस स्टॉक के बगैर भी हो सकते हैं, बिना भी हो सकते हैं। दे मे बी विदाउट ए स्टॉक। Right, so flowers without stalk are called sessile flowers। ये याद रखना है आपने। राइट, तो जो the tip of the stalk may also be enlarged to form a cup shaped। तो ये जो टिप है इस स्टॉक की, ये जो है एनलार्ज हो गई है। ये देखिए यहाँ से, तो ये एक कप शेप, कप के आकार का रिसेप्टेकल, कप के आकार का स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे हम रिसेप्टेकल और थैलेमस भी बोल देते हैं। राइट, तो चलिए अब इसके फ्लोरल पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इस जो थैलेमस है या रिसेप्टेकल है, इसके ऊपर जो है 4 वॉल्स होती हैं, 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। जो पहली है फर्स्ट वॉल, उसे बोल देते हैं हम, जो कि ग्रीन है, दैट इज़ कॉल्ड सेपल। दे आर ग्रीन एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इसको इकट्ठे रूप में, ग्रुप के रूप में इनको बोलते हैं कैलक्स। सो कैलक्स इज फॉर्म्ड ऑफ सेपल्स। राइट, तो चलिए उसके बाद जो सेकंड वॉल है, यहाँ पर ये आपको सेकंड वॉल नज़र आ रही होगी। दीज आर कॉल्ड पेटल्स, और पेटल जो है कलेक्टिवली इनको हम बोल देते हैं जी कोरोला, COROLL। राइट, तो सेपल को कलेक्टिवली बोलेंगे कैलक्स और पेटल को कलेक्टिवली बोलेंगे जी कोरोला। जो थर्ड जो वॉल्स है और जिसे कि हम बोलते हैं मेल पार्ट्स। तो मेल पार्ट्स को, मेल को ऐसे दिखाया जाता है बायो में, मेल का जो साइन है ये है। राइट, तो ये क्या है मेल पार्ट्स? दे आर ऑफ कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स से मिलकर बने होते हैं, जो कि लॉन्ग और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, समवॉट प्रोजेक्टिंग आउट and each usually ending in a bilobed tip। ठीक है, ये बाइलोब, 2 लोब नज़र आ रहे हैं आपको। तो इनको क्या बोल देते हैं? ये बोलते होते हैं स्टेमन्स। तो
इनको, इस स्टेमन्स को जो कलेक्टिवली हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, राइट, कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोलते हैं। मिलकर बने होते हैं किससे, ये एंथर और फिलामेंट से, राइट। तो जो ये स्टेमन है ये इट कंसिस्ट ऑफ ए थ्रेड लाइक फिलामेंट, दिस ग्रीन portion, green thread like filament is called stamen, part of stamen is filament and bilobed structure is anther। ये जो bilobed structure है इसे बोल देते हैं एंथर, इसको बोल देते हैं फिलामेंट, राइट। तो चलिए अब जो फोर्थ वॉल है इस फ्लावर की यहाँ पर ये दिखाई गई है जो आपको, इसे बोल देते हैं हम पिस्टल। तो ये जो है फीमेल पार्ट है, इसे बोल देते हैं, फीमेल पार्ट को ऐसे दिखाया जाता है। ये था मेल पार्ट फ्लावर का, ये हो गया फीमेल पार्ट। तो ये जो है फीमेल पार्ट, ये देखोगे कि ये सेंट्रली लोकेटेड है और इसके अंदर जो इस पूरे पार्ट को बोलेंगे हम पिस्टल, फीमेल पार्ट को बोलेंगे पिस्टल, जैसे मेल पार्ट को बोला था स्टेमन। तो इसके बाद इसके आगे सब पार्ट्स हैं। सिंगल फीमेल यूनिट कॉल्ड कार्पल। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सेंट्रली लोकेटेड पिस्टल है, ये सिंगल जो है फीमेल यूनिट जो है इसे बोलते हैं कार्पल, और ये जो है कलेक्टिवली इसको जो हम बोल देते हैं गाइनोशियम। इसको जैसे एंड्रोशियम बोला था, फीमेल पार्ट को बोल देंगे हम गाइनोशियम, राइट। राइट, ईच कार्पल जो है वो किससे मिलकर बना होगा, एक इसके बेस में होगी ओवरी, ठीक है। ये ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल, ये बेसल ओवरी है बेस में इसके, इसमें मिलेंगे हमें ओव्यूल। जो इसका ये वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट, इसे बोल देंगे हम स्टिग्मा, और नीचे जो ये थ्रेड लाइक जो है पार्ट है इसका, इसे बोल देंगे हम स्टाइल, राइट। तो ये जो है चार पार्ट्स एक फ्लावर के मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे जैसे हम करेंगे कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सो कंप्लीट फ्लावर्स और दूसरे हो गए इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट को कंप्लीट क्यों कहते हैं, कंप्लीट को कंप्लीट और इसको परफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ये ऐसा क्यों कि जिसके अंदर सभी जो चार फ्लोरल वॉल्स हमने पढ़ी पीछे होंगी उसे बोल देते हैं हम कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। तो अगर वो चार वॉल्स प्रेजेंट है इसके अंदर तो ये कहलाएगा कंप्लीट। अगर इन चार में से कोई भी मिसिंग है, कोई भी एनी वन इज मिसिंग, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट, और इम्परफेक्ट फ्लावर भी इसको बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें, और इस जो हमने पीछे पढ़ा, कुछ तो पार्ट इसके जो एसेंशियल होंगे और कुछ जो नॉन एसेंशियल, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं इसके। तो एसेंशियल पार्ट्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दैट इज विच आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन। इसमें आ गए आपके मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ये सारे जो मैंने बताए आपको ये हो गए एसेंशियल पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें स्टेमन्स हो गया और कार्पल्स हो गया, ठीक है। जो स्टेमन्स हो गया ये कार्पल्स फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है। नॉन एसेंशियल पार्ट्स आर सिंपली द हेल्पिंग पार्ट्स विच आइदर प्रोटेक्ट, नीचे वाले पार्ट्स हो गए द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर और मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेशन। सो दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स, ये नीचे वाले पार्ट्स जो ग्रीन पार्ट्स हैं। तो उसके बाद तो इसमें आ जाता है सेपल्स और पेटल्स, राइट। सेपल और ये पेटल है यहाँ पर, ये सेपल,
ठीक है। तो कुछ फ्लावर्स में सेपल्स एंड पेटल्स लुक वेरी सिमिलर, बहुत सारे फ्लावर्स में जो ये सिमिलर दिखाई देते हैं, और कुछ को हम और इनको जो है अलग अलग नहीं कर सकते, पर यहाँ पर हमने देखा है कि इसको हम अलग कर पा रहे हैं। तो जब वो अब इनको अलग ना कर पाएँ, जब हम अलग ना कर पाएँ, इनमें कोई भेद ना कर पाएँ, तो उनके बोलेंगे हम उस टाइम पे टेपल्स, राइट। तो जब कोई डिफरेंस ना कर पाएँ तो हम बोलेंगे उनको उस टाइम पे टेपल्स, राइट, टेपल्स। और इनको कलेक्टिवली क्या बोल देंगे पेरियंथ, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसा कब होगा, व्हेन द पेरियंथ इज ग्रीन लाइक सेपल्स। तो पेरियंथ जो है ग्रीन होगा सेपल्स की तरह, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेपेलॉइड पेरियंथ। व्हेन द पेरियंथ इज नॉन ग्रीन इट इज कॉल्ड पेटेलॉइड पेरियंथ, राइट। इसमें आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट में है जो अगली चीज़ हम पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैकेट, जिसका जो आपको यहाँ पर ये फिगर दिया गया है, ब्रैक्ट्स इसको बोलते हैं। व्हेन ए फ्लावर अराइजेस इन द एक्सल ऑफ ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रैक्ट। तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ये अराइज कर रहा है फ्लावर, ये देखिए इसके एक्सल से, तो इसे बोल देते हैं हम क्या, ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट जो है ये दे मे बी ग्रीन लाइक लीफ ऑर्डिनरी लीव्स, और दे मे बी कलर्ड एट लार्ज, द लार्ज एंड कलरफुल ब्रैक्ट ऑफ बोगनविलिया। तो ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, बोगनविलिया एक फ्लावर है, ये उसका जो है ब्रैक्ट दिखाया गया है, का जो काफ़ी लार्ज हैं, कलर्ड हैं, और इनके ऊपर जो है फ्लावर्स लग रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इनको कई बार गलती से पेटल भी समझ लिया जाता है, तो पर इसमें जो एक्चुअल फ्लावर है इट इज़ वेरी स्मॉल और सिलेंड्रिकल है, और अटैच टू द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट के इनर साइड पे इसको जो है अटैच दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम, कि ज़्यादातर फ्लावर्स में जो स्वीट फ्रेगरेंट लिक्विड कॉल्ड, जिसे बोलते हैं कि नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ग्रुप ऑफ नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स आर कॉल्ड नेक्ट्रीज। तो जब इनका ग्रुप हो तो इनको नेक्ट्रीज बोल देते हैं, ग्रुप में इनको, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूसिंग सिक्रेटिंग सेल्स को। और ये ज़्यादातर इसके जो पिस्टल है इसके बेस पे हमें नज़र आएंगी, राइट। द नेक्टर का काम क्या है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, जैसे कि हनी बीज वगैरह को ये अट्रैक्ट करता है, इसको देखकर हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं, फिर आती हैं फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सो जो ये एक नास्ट्रेट्रियम जो है ये देख रहे हैं, इसके अंदर आपको वेरी प्रोमिनेंट नेक्ट्रीज जो है नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम, के प्लांट्स में सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। तो व्हाट इज दिस, के मेल फीमेल और बाइस, और एक तो हो गया जी मेल फ्लावर्स। तो मेल फ्लावर्स क्या हो गए, द एंथर्स ऑफ द स्टेमन्स प्रोड्यूस पोलन विच फॉर्म द मेल फ्लावर्स। जो ये जो एंथर्स हैं ये पोलन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि मेल सेल्स जो बनाएंगे या मेल गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है, जिनको मेल सेल्स को मेल गैमीट्स भी बोल देते हैं। जो ओवरी है वो उनके ऊपर क्या होगा, ओव्यूल होगा, ओवरीज में क्या होगा, ओव्यूल। तो ये क्या करेंगे, एग सेल फॉर्म करेंगे, ठीक है। और फीमेल गैमीट जिसे बोल देते हैं, तो इसे बोल देते हैं फीमेल
gamete, right? The stamens and the carpels are the male and female parts of the flower respectively. तो जो मेल पार्ट्स हैं उसके बोलेंगे हम stamens, ये याद रखना है अपने, और जो फीमेल पार्ट होंगे उसको बोलेंगे हम कार्पल्स। पीछे भी पढ़ा हमने जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो अब कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल, बोथ स्टेमन्स, जिसमें बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स दोनों होंगे, मेल और फीमेल पार्ट, तो उनको बोलेंगे क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और इसको बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट भी बोल देते हैं। हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी बोल देते हैं। इसमें एग्जांपल है, जैसे हम ले सकते हैं रोज़ आ जाता है, हिबिस्कस आ जाता है, राइट, और लिली का फ्लावर आ सकता है, और टोमेटो का फ्लावर, ये सारे क्या हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट। तो उसके बाद जो के अब ये तो थे जिनमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो गए, और इसमें कई बार ऐसा होता है कि जिसमें ओनली वन ऑफ द पार्ट, ओनली वन ऑफ these parts is present, मतलब कि इधर उसमें स्टेमन होगा और उसमें कार्पल होगा, ठीक है। तो इन जो ऐसे उसको जो फ्लावर्स को हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर। इनको बोल देंगे यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर्स। इनमें आ जाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा पपाया, पपीता एंड पाम ट्री देखा होगा आपने, पाम के फ्लावर्स, राइट। तो अब इन यूनिसेक्सुअल में भी जिसमें ओनली स्टेमन होगा, यूनिसेक्सुअल में ओनली स्टेमन, यूनिसेक्सुअल में ओनली स्टेमन होगा तो उसे बोल देंगे हम मेल और स्टेमिनेट फ्लावर। इसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा, और जिसमें ओनली कार्पल होगा, इसमें ओनली कार्पल प्रेजेंट होगा, दे आर कॉल्ड फीमेल और पिस्टिलेट फ्लावर। इस चीज का ध्यान में रखना है अपने। अब एक चीज पढ़ेंगे हम जो है न्यूटर फ्लावर। ठीक है बच्चों, न्यूट्रल फ्लावर क्या होगा, इन ए फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल बोथ, ऊपर था आइदर, इसमें बोथ स्टेमन एंड कार्पल प्रेजेंट होंगे। तो ना सॉरी, ऊपर था बोथ स्टेमन एंड कार्पल आर लैकिंग, इनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कोई इसका एग्जाम्पल है, यस, एग्जाम्पल रे फ्लोरेट्स, ऑफ सनफ्लावर। ये क्या है कि ये पिस्टिलेट है, मतलब पिस्टिलेट बट ये स्टेराइल है। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है, पिस्टिलेट है पर ये स्टेराइल है, इसलिए इसको बोल देते हैं न्यूट्रल फ्लावर, के दोनों लैकिंग है इसमें।
राइट। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे बच्चों के जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे जी कैलेक्स। तो व्हाट इज दिस कैलेक्स? कैलेक्स और कैलेक्स किससे मिलकर बनते हैं? सेपल से, राइट। तो जनरली ये जो देयर आर 5 सेपल्स, ये लगभग 5 सेपल्स होते हैं और कभी कभी ये जो है कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सेपल्स में भी फ्री, जब ये फ्री होंगे तो उसे बोलेंगे पॉली सेपेलस और फ्यूज्ड, पॉलीसेपेलस और फ्यूज्ड बोलेंगे इनको, और गैमो सेपेलस। जब ये फ्यूज्ड होंगे तो इसको बोलेंगे गैमो सेपेलस। तो ये देखिए, तो ये जो है पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस आपको यहाँ पे दिखाया गया है। पॉलीसेपेलस मतलब ज़्यादा है और ये फ्यूज्ड होंगे, ये देखिए, और ये हो गया गैमोसेपेलस, ये फ्री है, ये फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि कभी कभी के हिबिस्कस जैसे एक वो है फ्लावर, हिबिस्कस, तो इसमें जो है देयर मे बी सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स, इट इज कॉल्ड एपिकैलेक्स। दिस सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एपिकैलेक्स। जब ये फ्लावर जो है ओपन करता है, खुलता है, द सेपल्स में भी फॉल ऑफ, या तो ये गिर जाएंगे या परसिस्ट करेंगे। सेपल्स आर यूजली ग्रीन इन कलर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, चाहे वो फ्यूज्ड हों चाहे वो फ्री हों, दे आर ग्रीन इन कलर। कभी कभी दे मे बी इन द ब्राइट कलर्स। तो जब ये इनको उस टाइम पे बोल देंगे पेटेलॉइड सेपल्स, जब ये कलर्स में होंगे, राइट, पेटेलॉइड सेपल्स। जैसे कि गुलमोहर का कभी आपने देखा हो तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, रेड होते हैं। तो इन सेपल्स का काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर। जब बड होती है, बड उसको जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। जब द सेपल्स प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर बड, एंड जब ये ग्रीन है, जब जैसा कि ये ग्रीन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करते हैं, राइट बच्चों। तो दूसरा पार्ट है इसका, अगला पार्ट जो है वो है कोरोला। इस कोरोला को हम जो बी पार्ट हो गया कोरोला। कोरोला क्या होते हैं, किसको मिलकर बनते हैं, ये पेटल्स को मिलकर बनते हैं। तो जो ये पेटल्स हैं ये जनरली सिंगल वर्ड में अरेंज होते हैं, बट कभी कभी देयर में भी डबल वर्ड भी हो सकती है। जैसे कि पोपी के प्लांट में डबल वर्ड होती हैं, और ये स्पाइरली भी अरेंज हो सकते हैं, जैसे कि वाटर लिली में, और फ्री भी हो सकते हैं। तो उसे बोलते हैं उस टाइम पे क्या, पॉलीपेटलस और यूनाइटेड, और गैमेपेटलस बोल देते हैं, फॉर्मिंग ए ट्यूब। तो ये देखिए यहाँ पर फ्री दिखाया गया है, यहाँ पर ट्यूबुलर में दिखाया गया, और यहाँ पे ये फनल शेप्ड में जो पेटल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गए फ्री पेटल्स, फ्री लिखा हुआ है, इसके साथ पेटल्स। यहाँ पे हो गए पेटल फ्यूज्ड इन ए ट्यूबुलर फॉर्म, और पेटल फ्यूज समवट फनल शेप्ड, फनल के शेप में ये यहाँ पे हमको नज़र आ रहे हैं,
ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, मेनली दे कलरफुल होते हैं क्योंकि ये, और ये फ्रेगरेंस छोड़ते हैं, फ्रेगरेंट भी होते हैं। तो दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन के काम के लिए जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो दे आल्सो प्रोटेक्ट, ये जो स्टेमन्स और पिस्टल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि जब, स्पेशली जब ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी इसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इनका वो है क्या, एंड्रोइशियम। और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पे बच्चों एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम किससे मिलकर बने होते हैं, स्टेमन से, स्टेमन से मिलकर बने होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेमन्स इन डिफरेंट फ्लावर्स में वेरी फ्रॉम ए फ्यू टू ए लार्ज नंबर, थोड़े से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग फिलामेंट, जो ये देखिए यहाँ पर ये इसका लंबा फिलामेंट है, और एंड एन एंथर अटैच टू द एक्सट्रीमिटी, ठीक है। उसके बाद के द एंथर इज यूजली टू लोब्ड, ईच लोब हैव टू पोलन सैक्स। ये देखिए पोलन सैक्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, राइट, पोलन सैक्स, 4 सैक्स इन ऑल, ठीक है। विद इन द पोलन सैक्स देयर आर पोलन ग्रेन्स, ये डॉट से आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। व्हेन फुल्ली मैच्योर्ड द पोलन सैक्स रप्चर, ये फट जाते हैं, टू लिबरेट पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स जो है ये अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए ये पोलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं आपको। तो these pollen grains are generally powdery particles और different shapes of sizes, ये different shape of sizes जो है pollen grain की दिखाई जाती है, ये generally पाउडर की तरह होते हैं, ठीक है। तो जो एंड्रोइशियम है इसमें जो स्टेमन है, जो एंड्रोइशियम है इसमें स्टेमन में भी फ्री पॉलीएंड्रस, ये देखिए स्टेमन्स में भी फ्री पॉलीएंड्रस, एज इन पिट्यूनिया, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं पिट्यूनिया का, और जॉइंट इन ए सिंगल, डबल और सेवरल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप में, ये सिंगल ग्रुप में। तो जब ये सिंगल ग्रुप में होगा तो इसे बोल देंगे मोनोडेल्फस, जब ये 2 ग्रुप में होगा डाइडेल्फस, जब ये पॉली में होगा, सेवरल ग्रुप्स में होगा तो वो होगा पॉलीएडेल्फस, ठीक है। तो ये जो है दिखाया गया है जॉइनिंग ऑफ स्टेमन्स, सिंगल 1 ग्रुप में, ये 2 ग्रुप में, ये 3, ठीक है। तो जैसे मोनोडेल्फस हो गया कि ए ग्रुप में है तो यहाँ पर सिर्फ एंथर्स फ्री होंगे, जैसे कि एंथर्स फ्री दिखा रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, चाइना रोज आपने देखा होगा, बहुत कॉमन फ्लावर है। तो इसमें स्टेमिनल ट्यूब होती है, ठीक है। तो जब 2 ग्रुप में होंगे तो उसे बोल देंगे डाइएडल्फस, तो 2 बंडल्स में होंगे अरेंज, ये देखिए ये 2 बंडल्स हो गए, 2 बंडल्स प्रतीत होंगे। तो ये हो गया, इसका एग्जांपल हो गया पी, जैसे मटर। और ऐसे ही पॉलीडेल्फस हो गए, सेवरल ग्रुप्स में अरेंज हैं तो फिलामेंट्स, तो इसको बोल देते हैं, एग्जांपल इसका हो गया जैसे बॉम्बैक्स। तो कभी कभी बच्चों इनको याद रखना भी मुश्किल हो जाता है, मोनो, डाई एंड पॉली, 1 2 3 इनको याद रखें। एडल्फस का मतलब है, इसका मीनिंग है ग्रुप ऑफ ब्रदर्स, एडल्फस का। तो यहाँ पर जो इसको इस सेंस में दिखाया गया है कि द पार्ट फ्रॉम विच द एंथर्स ग्रो आउट इन बंडल्स, thus the bundle of anthers can arise from a single part, monodelphous, or from 2 parts, diadelphous, or from several parts, that is polyadelphous, right। तो चलिए आगे नेक्स्ट उस पे चलते हैं, पार्ट पे, नंबर डी,
तो नंबर डी जो है इसका, सॉरी, जो पार्ट है वो है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम किससे मिलकर बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कार्पल्स। तो इसको जो हम एक और नाम भी दे देते हैं, दे आर कॉल्ड पिस्टिल। गाइनोइशियम इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल, PISTIL। तो या तो ये एक या ज़्यादा कार्पल से बना होगा। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, पिस्टल इज कम्पोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल्स। तो हर एक कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा कि मैंने आपको उसमें दिखाया था फर्स्ट, उसमें जब हमने फ्लावर का किया था, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। ये गाइनोइशियम के पार्ट हैं यहाँ पे जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी में क्या मिलते हैं हमें? एव्यूल। ये कलेक्टिवली नोन एज पिस्टिल। तो स्टिग्मा जैसे कि ये दिखाया गया ऊपर, इट इज़ ए टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मे बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स। ये देखिए लोब्स इसके दिखाई जा रहे हैं यहाँ पर, 2 और मोर लोब्स, एंड में अज्यूम में फेदरी अपीयरेंस, ये फेदर की तरह भी नज़र आता है कभी कभी। द स्टिग्मा इज कवर्ड विद हेयर्स, इसके ऊपर हेयर्स होंगे और विद ग्लैंडुलर पेपली भी होंगे। इट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पोलन ड्यूरिंग पोलिनेशन। जब पोलिनेशन होगी तो यहाँ आगे पढ़ोगे आप, तो यहाँ पर आकर जो है पोलन्स गिरते हैं। तो ये हो गया स्टाइल, सेकंड पार्ट। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ये ट्यूबुलर है, सिलेंडर लाइक है, और जो ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। तो इसका मेन काम है जब पोलन यहाँ पे गिरेंगे उनको नीचे तक पहुँचाएगा। तो उसके बाद ओवरी है। ओवरी जो है ये देखिए आपको ये फूली हुई नज़र आ रही है। सोलन बेसल पोर्शन कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर कार्पल्स फ्यूज टुगेदर। यहाँ पे कार्पल्स जो है आपको फ्यूज्ड नज़र आ सकते हैं। द इनर कैविटी ऑफ द ओवरी में एक सिंगल चैम्बर हो सकता है और ये बहुत सारे चैम्बर्स भी हो सकते हैं जिनको हम लोक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। ईच कंटेनिंग ए नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज द ओव्यूल्स। ये देखिए नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज द ओव्यूल्स। तो प्लेसेंटा अटैचेज द ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी। जो ये ओव्यूल्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, ये जो ऐसे, तो इसे बोल देते हैं हम प्लेसेंटा, ठीक है। तो जो ये फ्लावर्स में सेक्सुअलिटी है, तो ज़्यादातर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं कि इनमें बोथ मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं। तो कईयों में मेल एंड, ज़्यादातर प्लांट्स में मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं सेपरेट होते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो ये चलिए आगे देखते हैं इसको। 2 तरह के हो गए ये वाले प्लांट्स। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसको। तो ये 2 तरह के प्लांट्स क्या हो गए कि नंबर 1 मोनोइशियस। मोनो का मतलब 1, ओशियम का मतलब हाउस। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ग्रो ऑन सेम प्लांट। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट पे होते हैं मोनोइशियस में, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो दूसरा हो गया जो आपका, वो हो गया डायोइशियस। डायोइशियस प्लांट, डाई का मतलब 2। तो मेल जो है स्टेमिनेट एंड फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर्स ग्रो ऑन डिफरेंट, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे था सेम, यहाँ पे आएगा फेन ऑन डिफरेंट प्लांट्स पे। तो इसमें जो एग्जांपल आ जाएगा मेज का, कुकुम्बर का, पंपकिन एक्सेट्रा, और इसमें आ जाएगा पाम का, पपाया। ये जो है डायोशियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो पोर्शन आपको दिखा रहा है इनफ्लोरेसेंस, NFRESCENS, राइट बच्चों, इनफ्लोरेसेंस एंड प्लासेंटेशन। What is this inflorescence?
के मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस, ये देखिए फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट है ऑन द एक्सिस ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। तो द फ्लावर्स में बी अरेंज्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लांट्स, द मैनर ऑफ अरेंजमेंट इज टर्म्ड इनफ्लोरेसेंस, राइट। तो इसमें देखिए या तो दे में बी अरेंज सिंगली आइदर एट द अपेक्स ऑफ द मेन स्टेम, ठीक है, और एट द टर्मिनल अपेक्स ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। ये देखिए जैसा कि इसमें टर्मिनल अपेक्स ऑफ मेन स्टेम, टर्मिनल अपेक्स ऑफ द ऑन द एक्सिस ऑफ द टर्मिनल, इसमें तो आ गया एक्सिल्स के ऊपर, इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स, ये लीव के एक्सिल्स है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो आपको सिंगली नज़र आ रहा है आइदर एट द अपेक्स ऑफ द मेन स्टेम, ये मेन स्टेम की अपेक्स पे नज़र आ रहे हैं आपको फ्लावर्स, और इसमें जो है इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। और या कभी कभी ये ग्रोइंग आउट फ्रॉम द एक्सिल्स ऑफ द डिफरेंट लीव्स, कि जैसे मैंने ये एक बनाया, ये इसका लीव है, ये इधर से इसका लीव नज़र आ गया, तो हो सकता है कि यहाँ से भी ये ग्रो कर जाएं ऐसे, यहाँ से ग्रो कर जाएं ऐसे, ठीक है। तो ग्रोइंग आउट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डिफरेंट लीव्स, राइट। तो कई बारी द एक्सिल इज लेटरली फ्लैटेंड, जो एक्सिल है वो लेटरली फ्लैट हो जाता है ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से जो है फ्लावर्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब अगली चीज़ जो हमने पढ़नी है इसके अंदर दैट इज़ प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज़ द टिश्यू दैट अटैचेस द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है। अटैचेस, it is the tissue that attaches the ovule to the, जैसा कि हमने पहले फिगर में देखा, of the ovary, ठीक है। तो इससे प्लेसेंटा से बनती है प्लेसेंटेशन। ये क्या है? It is the manner in which the ovules are arranged or attached to the wall of the ovary। तो जो ये ओव्यूल्स हैं, तो प्लेसेंटेशन क्या होगी? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद द वॉल ऑफ द ओवरी। जो ये ओव्यूल्स हैं, जो ये ओव्यूल्स दे टर्न इनटू सीड्स। सीड्स किससे बनते हैं? ओव्यूल्स से। इन द मैच्योर फ्रूट, राइट। देयर डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी सीन। तो इनकी जो अरेंजमेंट अलग अलग उसमें अलग अलग होती है। जैसे आप पी में देख सकते हैं, टोमेटो में जब इसको खोलेंगे टोमेटो को नज़र आता है इनकी अरेंजमेंट्स, मैंगो में और लोटस, ठीक है, कमल वगैरह में इनकी जो अरेंजमेंट हम देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो बच्चों ये था क्लास 9th का चैप्टर 4 फ्लावर, ठीक है। तो ये वीडियो भी काफ़ी जो है बड़ा हो गया है, तो इसकी एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तब तक आप इसको, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए इसको। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो उसके लिए हमें कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, राइट। तो इसको प्रैक्टिस रिवाइज करिए, ठीक है। तो इट्स गुड बाय फ्रॉम नाउ। अगले वीडियो में फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। टिल देन इट्स गुड बाय।